हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल सैनिक एकेडमी। आज की सेशन में शुरुआत करते हैं टेस्ट 7 के सॉल्व करना। और इस टेस्ट 7 में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मैथ वाले पार्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर गिवन किया गया है 3 ब्रैकेट में 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 यानी कि सिंप्लीफिकेशन है। तो ये क्वेश्चन बॉड मास वाला है। यहाँ पर बॉड मास रूल लगेगा और बॉड मास रूल आप सभी को पता होगा। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ एक बार। इस रूल में सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट ही दिया गया है और कोई ब्रैकेट नहीं है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। उसके बाद ऑफ सॉल्व किया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑफ नहीं है तो इसे सॉल्व नहीं करना है। उसके बाद डिवाइड सॉल्व करेंगे। M4 मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन को आगे पीछे कर दो तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन किसी और सीक्वेंस को पहले कर दिया या किसी इनमें से किसी को भी बाद में सॉल्व किया या पहले सॉल्व किया, यानी कि सीक्वेंस चेंज किया तो गलत हो जाएगा। केवल प्लस माइनस, लास्ट में केवल प्लस और माइनस नहीं होता है। इसके अलावा कोई और सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो आंसर बिल्कुल गलत आएगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है और ब्रैकेट यहाँ पर यहाँ भी दिया गया है ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट ये है और ये तीसरा ब्रैकेट है। 3 ब्रैकेट है तो तीनों ब्रैकेट को एक साथ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 3 12 हो जाएगा। 12 पर 6 8, 3 ब्रैकेट में 18। अभी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है। 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। 18 से 54 होता है, यानी इस पूरे की वैल्यू 54 आ गई। डिवाइडेड 6 3 या 18, यहाँ पर 18 आएगा। माइनस 5 2 या 10, अब 1 में से 10 माइनस होगा तो माइनस का 9 बचेगा। ब्रैकेट के अंदर माइनस का 9 आएगा। उसके पहले माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और इसके प्लेस पर आ जाएगा +9। अब यहाँ पर डिवाइड आ गया है, यानी कि ब्रैकेट के बाद हमें डिवाइड सॉल्व करना है। और डिवाइड 54 डिवाइडेड बाई 18 है, यानी डिवाइड देने पर यहाँ पर 3 आए। 3 + 9 होता है यहाँ पर 12, यानी क्वेश्चन का आंसर 12 हो जाएगा। मुझे लगता है सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वही बॉड मास का क्वेश्चन है। यहाँ पर अलग अलग ब्रैकेट दिए गए हैं और ब्रैकेट में भी बॉड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है और सबसे लास्ट में लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। और इन सब में भी तीनों ब्रैकेट में जो एक बार ब्रैकेट और होता है एक्स्ट्रा, उसे हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 ब्रैकेट दिए गए हैं, सबसे पहले ये सॉल्व होगा, सेकंड नंबर पर ये सॉल्व होगा और थर्ड नंबर पर लार्ज ब्रैकेट को। यहाँ पर माइनस का 5 और प्लस का 1 दिया गया है, इसकी वैल्यू माइनस का 4 हो जाएगी। माइनस और ब्रैकेट अभी लगा रहेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है। माइनस माइनस सॉल्व करने पर यहाँ पर प्लस हो जाता है। तो अब स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने पर +4 आएगा। उसके पहले -4 लिखा हुआ है जो मिडिल ब्रैकेट के अंदर है। अब माइनस का 4 प्लस का 4 यहाँ पर 0 हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा और -9 लिखा हुआ है, यानी कि लार्ज ब्रैकेट बचेगा। और 9 में से किसी भी नंबर को माइनस कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर +9 हो जाएगा क्योंकि माइनस का 9 और माइनस दोनों +9 हो जाएंगे, 15 हो जाएगा। ऐड करने पर 24 आएगा। तो नंबर सेकंड का आंसर 24 आ गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, डिवाइड का है और इसमें डेसिमल वाला डिवाइड है। तो सबसे पहले यहाँ से डेसिमल को हटाया जाएगा। डेसिमल हटाने के लिए सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। ऊपर लिखा हुआ है 880088 0.008। पहले डेसिमल हटाया जाएगा, तो डेसिमल हटाने के प्लेस पर यहाँ पर 1 आएगा। डेसिमल के जस्ट बाद 1 2 3 नंबर है, 1 2 एंड 3 डिजिट आ जाएंगे, यानी कि ऊपर 1000 हो जाएगा अगर डेसिमल हट जाएगा। डेसिमल हटने के बाद नंबर क्या बचा, 880088 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 1000। अब यहाँ पर केवल 8 का डिवाइड देना है और 1000 का मल्टीप्लाई।
8 का डिवाइड देने पर आएगा 1 1 0 0 1 1। मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, 3 जीरो यहाँ पर लास्ट में और ऐड हो जाएंगी। 1 1 0 0 1 1 0 0, वो हो जाएगा 1 1 0 0 1 1 0 0 0। आई होप आपको इस क्वेश्चन को समझ में कोई समस्या नहीं हुई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 0.000125 डिवाइडेड बाई 0.005। सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में, के बाद ये डेसिमल हटाया जाएगा, ये डेसिमल हटेगा तो डेसिमल के प्लेस पर 1 आएगा। डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है तो ऊपर यहाँ पर 3 जीरो आ जाएंगे। ऊपर वाले डेसिमल को हटाओगे तो नीचे 1 आएगा, और डेसिमल के बाद यहाँ पर 6 डिजिट है तो यहाँ पर 6 जीरो आ जाएंगे। अब यहाँ पर 1 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, पर नंबर में ऊपर बचेगा 125 और डिनोमिनेटर में बचेगा 5 पर 1000 बचेगा। अब 5 का डिवाइड देंगे 125 में तो यहाँ पर 25 आएगा, ऊपर 25 है, नीचे 1000 है, नीचे 3 जीरो है तो आंसर में 3 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा। हमारे पास 2 डिजिट पहले से हैं, 1 डिजिट नहीं है तो इसके प्लेस पर 0 लगा सकते हैं। अब 3 डिजिट पहले हम डेसिमल लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 0.025। होप आपको ये क्वेश्चन होगा। चलते हैं अगले। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 0.0006 मल्टीप्लाई 0.005। ये डिवाइड है, डिवाइड को फ्रैक्शन में लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि डेसिमल वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिखेंगे, उसके बाद डेसिमल हटाया जाएगा, उसके बाद डिवाइड। मैं इसे फ्रैक्शन में लिखूंगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.003। यहाँ से डेसिमल हटा जाएगा तो इसके प्लेस पर 1 आएगा, और इसके बाद 4 डिजिट है तो मैं 4 जीरो लगा दूँगा। ये डेसिमल हटेगा तो इसके प्लेस पर 1 आएगा, और इसके बाद 3 जीरो है, 3 डिजिट है, 3 जीरो आ जाएंगे। ऐसे ही प्रकार नीचे वाला डेसिमल हटा जाएगा तो ऊपर 1 आएगा, और यहाँ पर 3 जीरो आएंगे, 3 से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर बचेगा 6 मल्टीप्लाई 5 और डिनोमिनेटर में रह जाएगा 3। ऊपर 1 है, नीचे 4 जीरो यानी कि 10% है। का डिवाइड देंगे 3 टू या 6, 5 टू या 10, 10 अपॉन 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपॉन 1000 बचेगा। नीचे 3 जीरो है तो आंसर में 3 पहले डेसिमल लग जाएगा। मेरे पास पहले से 1 है, 3 डिजिट बनाने के लिए मैंने 2 जीरो, यहाँ पर मैं डेसिमल लगा सकता हूँ, ये हो जाएगा 0.0। नंबर नहीं होता तो लगा सकते। ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, बट इसमें फ्रैक्शन का कोई बॉड मास का रूल लगेगा यहाँ भी, बट यहाँ पर फ्रैक्शन है, सिंपल नंबर नहीं है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 3/4 माइनस 1/3 को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 12 आएगा। 3 4 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 12, कब 3 4 जा 4, 8/12 आएगा। इसे रिड्यूस करेंगे तो 4 2 या और 4 3 या 2/3 आएगा। मैं इसके प्लेस पर 2/3 लिख सकता हूँ। आई होप आपको ये समझ होगा कि 2/3 इस क्वेश्चन कैसे आया। मैंने इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू थी वो अलग से लिख के सॉल्व कर लिया, का आंसर 2/3 आया है। अब जो बचा हुआ ना क्वेश्चन है वैसा का वैसे लिख देंगे, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 1/6 1/2 5, स्मॉल ब्रैकेट हट गया है, केवल मिडिल ब्रैकेट बचा हुआ है। अब इसके बाद मिडिल ब्रैकेट के अंदर प्लस प्लस और डिवाइड, मैं पहले डिवाइड को सॉल्व करूँगा। डिवाइड को मैं यहाँ पर अलग से लिख के सॉल्व करूँगा, 1/6 डिवाइडेड बाई 2/3, 1/6 बाई 3/2। डिवाइड को सॉल्व करते हैं तो डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लाई लगता है और बाद वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी इसे उल्टा कर दिया जाता है। अब इसे सॉल्व करेंगे 3 2 या यानी 1/4 आएगा। मैं इसके प्लेस पर 1/4 लिख सकता हूँ, प्लस 1/2 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाई 1। अब इसे आसानी से सॉल्व यानी क्वेश्चन के नीचे सॉल्व कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे
मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसे तो यहाँ पर एलसीएम लेने पर आएगा 20, 5 का डिवाइड दूंगा तो 4 टाइम्स, 2 का डिवाइड देने पर 10 टाइम्स, 4 का डिवाइड देने पर 5 टाइम्स जाएगा डिवाइडेड। उसके बाद जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको वैसा का वैसा ही लिख दिया जाता है। ऐड करने पर हो जाएगा 9, यानी कि मिडिल ब्रैकेट यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। की वैल्यू आएगी 19/20। अब मल्टीप्लाई डिवाइड को सॉल्व किया जाएगा तो 1 डिवाइडेड मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 20/19 का पर फ्रैक्शन है। अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया जाएगा तो 19 बन जाए 19, 1/19, 1/19 मिक्स फ्रैक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं, यहाँ पर दिया गया है इन अ डिवीजन ऑपरेशन द क्वोशिएंट इज 30 एंड डिवीजर इज 70, द रिमाइंडर इज 20, व्हाट इज द डिविडेंड। विभाजन के प्रश्न में भागफल 30, भाजक 70 तथा शेषफल 20 हो तो भाज्य क्या होगा। प्रश्न में हमें फॉर्मूला लर्न करना, यानी कि हमें लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला होता है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। फॉर्मूले को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, जगह जगह पर आपके काम। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर भागफल के प्लेस पर यहाँ पर भागफल के प्लेस पर 30 आएगा, भाजक के प्लेस पर यहाँ पर 70 आ जाएगा और शेषफल के प्लेस पर 20 आएगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 70 का मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो यहाँ पर 2100 हो जाएगा प्लस 20, ऐड करने पर आ जाएगा 2120 क्वेश्चन का आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 40 एंड 40 और है ये आपको बतानी है। पहले आपको सभी की अभाज्य संख्या अच्छे से लर्न होनी चाहिए। कौन सी है मैं बता देता हूँ, 1 से 100 तक बता देता हूँ, फिर 40 से आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या होती है यहाँ पर 2, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7, 1, 13, 20 एंड 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47, 53, 59, 1, 7, 71, 23, 79। उसके बाद आएगा 9, 90, 1 से लेके 100 टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। 40 के बाद शुरू होंगे, पहले यहाँ तक जाएंगे, ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल 10 प्राइम नंबर। तो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 10, क्योंकि 4 के बीच टोटल 10 संख्या है। 1 से लेके 50 तक है 15 प्राइम नंबर, और यहाँ से लेकर 51 से लेकर 10 होती हैं। टोटल मिलाकर यहाँ पर 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, लेकिन 40 एंड 80 के बीच का पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 प्राइम नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 1,25,000 is to be distributed among 5 persons, then the share of each persons। 1,25,000 को 5 व्यक्तियों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, केवल डिवाइड करना है। 1,25,000 में बस 5 का डिवाइड करना है।
डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर। 5 का डिवाइड देंगे तो 1,25,000 में, तो 25,000 आएगा। 25,000 ही प्रत्येक के हिस्से में होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 44 मल्टीप्लाई 88 मल्टीप्लाई 11। क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए करते क्या है, इसमें जो यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करते हैं। 44 में से केवल 4 लेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट में 4 लिखा हुआ है। 4 मल्टीप्लाई 88 में से केवल 8 लेना है और 11 में से केवल 1 को लेना है। 4 8 जा 32, 32 बन जा 32, यानी कि 32 आंसर होगा। इसमें से भी केवल यूनिट डिजिट ही आपका आंसर है, यानी कि 2 इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11 क्वेश्चन फिर से बॉड मास का है। क्वेश्चन में 3 और 10 के ऊपर ये लाइन है, इसे हम बार बोलते हैं। यानी कि बॉड मास में 4 ब्रैकेट होते हैं। 4 में से पहला ये विनकुलम वाला बार होता है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, सबसे लास्ट में लार्ज ब्रैकेट। बॉड मास वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया है, उसके बाद हमें स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर सॉल्व करने पर 50 माइनस 30 यहाँ पर 20 हो जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ है ऐसे लिख दें, ब्रैकेट यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। 200 यहाँ पर पैड को सॉल्व एट माइनस 10 और माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा 12। क्वेश्चन का करेक्ट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में दिया गया है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में लिखना है। तो इस क्वेश्चन को आरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपके पास नंबर लिखे हैं उन्हें डेसिमल, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी लगा सकते हैं, एलसीएम मेथड भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। गलत नहीं होने वाला तरीका, बड़े नंबर आ जाए तो आप एलसीएम हो जाएगा। बड़ा है 5 और यहाँ पर 1/5, 1/5 को चेंज करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5 2 या 10 होता है, 2 आएगा। यहाँ पर डिवाइड देंगे, टी का 7 में पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 4 7 आया। 2 में डिवाइड देंगे तो पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, और हो जाएगा 5 8 जा 40। चेंज कर लिया है। चेंज करने के बाद मुझे इसमें छोटा नंबर दिख रहा है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, यानी सब 0.2 है, 0.7 0.4 0.8। 0.2 सबसे छोटा है, यानी कि मैं लिखूँगा 1/5 को, ये सबसे छोटा है। उसके बाद आएगा 2/5, उसके बाद आएगा वाला यानी कि 7 0.8 4/5। आपको ये समझ में आ गया होगा। सकते हैं वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वाले से कैसे करेंगे, एक बार लिखा हुआ है 1/5 3/7 2/5 4/5, एलसीएम यहाँ पर 35 आएगा। 5 का डिवाइड देंगे 7 बन जाए, 7 हो जाए,
7 का डिवाइड देंगे 5 और 5 3 है यहाँ, 5 का डिवाइड देंगे 7 7 2 14 हो, 5 का डिवाइड देंगे और जा 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर यहाँ पर जो नंबर सीक्वेंस पे है वो छोटा या बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी सबसे पहले 7 है तो 5 हो जाएगा, उसके बाद 14 यानी कि 5 होगा, उसके 15 यानी 3/7 होगा, लास्ट में 24/5 यानी कि वैसे ही इस क्वेश्चन का आंसर। पर इसे कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेटली मान मत सबसे पहले प्लस और माइनस, उसके बाद डेसिमल हटा के भी सॉल्व कर सकते, मल्टीप्लाई करने की वजह से डेसिमल पहले से हटा सकते हैं। 6 × 90 तो यहाँ पर आ जाएगा 588। यहाँ पर 8 अप्रोक्सीमेटली मैं 8 मान सकता हूँ, 39.7 को अप्रोक्सीमेट में 40 मान सकता हूँ, 0.1 को 6 आ जाएगा, 20.1 20 हो जाएगा, 4 8 जा होता है 32, 6 2 120। इसे मैं 508 दोनों माइनस है, ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर 440 आ जाएगा, करने पर 148 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 4/5 ऑफ 0.025 इज इक्वल टू, यानी इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, 4/5 ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई आएगा 0.025, कैलकुलेट करना है इसको। सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाने के प्लेस पर 1 आएगा और उसके बाद 3 डिजिट है, नीचे 3 0 आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो बचेगा वो लिखा जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 1000। 5 का डिवाइड देने पर 5 आएगा, 4 5 जा 20 होगा, 20/1000, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2/100 यानी 2 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, 2/100 इक्वल टू हो जाएगा 0.02, यानी कि 2 डिजिट पहले डेसिमल मैंने लगा दिया है। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 84,07,05,009। यहाँ पर करोड़ तक है तो सबसे पहले करोड़ तक की वैल्यू हमें प्लेस वैल्यू बना लेंगे। यहाँ पर 1s 10s 100 3 डिजिट आएंगे, फिर यहाँ पर 1000 10,000, लाख 10 लाख एंड करोड़ 10 करोड़। ठीक है, यहाँ पर आप अगर समझ में नहीं है तो आप नोट भी लिख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1s 10s 100, ये दोनों वैल्यू 1000 की हैं, ये दोनों वैल्यू लाख की हैं, ये दोनों वैल्यू करोड़ की हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 84 करोड़ 84 करोड़, तो मैं यहाँ पर 84 लिख दूंगा करोड़ के प्लेस पर। उसके बाद लैख में केवल 7 लिखा हुआ है, 7 लाख, मैं लैख के प्लेस पर 7 लिखूंगा, यानी कि मुझसे मुझे 07 लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 5000, यानी कि 1000 वाली वैल्यू पर लिखना है 505 लिखूंगा। उसके लास्ट में लिखा हुआ है 9, यानी कि 1s प्लेस पर 9 आएगा और 100 और 10s प्लेस पर कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। 8407050009 इट्स द करेक्ट। होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी 1/12 आर देयर इन 1/3, 1/3 में कितने, यानी इस क्वेश्चन में करना क्या है, केवल सिंपली डिवाइड करना है, 1/3 डिवाइडेड बाई 1/12। डिवाइड सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई आएगा डिवाइड के प्लेस पर और फ्रैक्शन में जो लिखा हुआ है 1/12 जिसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/1 हो जाएगा। 3 का डिवाइड देने पर यहाँ पर 4 आएगा, यानी कि 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है 0.3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 0.6 डेसिमल वाला, तो यहाँ भी बिल्कुल आसान करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 6 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 और 1 टोटल 2 डिजिट पहले डेसिमल, डिवाइड वाले क्वेश्चन 0.3 2.18 डेसिमल हटाऊंगा, इस पर यहाँ पर 1 आएगा, इसे डेसिमल हटाऊंगा तो 1 आएगा, 1 के बाद यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे और 2 डिजिट हो जाएगा 3/8
1 को लिख 3 10 अपॉन 6 आएगा। ये इसको डेसिमल में लिखा जाएगा तो 6 बन जा 6, 4 बचेगा 6, फिर से 6.6 डेसिमल में है। अगर फ्रैक्शन में है जाएगा ऐसे फ्रैक्शन में 2y अगले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट होगा और ब्रैकेट पर 2 3 4 अभी ब्रैकेट है, अभी ब्रैकेट है, अभी ब्रैकेट है, अभी ब्रैकेट है, तो चारों ब्रैकेट को एक साथ 20 में 5 का डिवाइड देने पर 4 आएगा। अब यहाँ से डिवाइडेड बाई 10, 8 का डिवाइड दोगे 16 में 2 आएगा, यानी से भी 2 आएगा। 5 का डिवाइड देने पर 2 आएगा, भाई 2 और 3 5 होते हैं, बस सभी है। अब मुझे यहाँ पर डिवाइड सॉल्व, डिवाइड यहाँ पर एक ही जगह पर है, 4 में 2 का डिवाइड पर 2 आएगा, बचा हुआ है मैं वैसा। उसके बाद मल्टीप्लाई करना और जगह मल्टीप्लाई है, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा, को ऐड कर दूँ है जो आपको समझ में होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन समझ, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्हाट विल बी द क्वेश्चन व्हेन 303.004 इज डिवाइडेड बाय, उनका डिवाइड करना है, सिर्फ 11 का डिवाइड देना है और 11 का डिवाइड आपको पता होगा 303.004। सबसे पहले 303 में डिवाइड देना है, उसके बाद यानी कि क्वेश्चन में डेसिमल लगा दिया जाए। 11 2 या 22 पर रिमाइंडर 8 आएगा, 83 हो गया है। अब 11 का डिवाइड 83 में देना है, 11 7 या 77 आएगा, माइनस करने पर 6 बचे। अब यहाँ पर मैं डेसिमल लगा सकता हूँ क्योंकि डेसिमल इसके बाद स्टार्ट हो गया है। मैं यहाँ पर अब 0 को लिखूँगा, 60 हो गया है, यानी कि 11 5 जा 50 हो जाएगा, माइनस करने पर 10 बचे। नेक्स्ट 0 आएगा, 11 9 जा 99, 1 बचेगा और 4 लिखा जाएगा और 11 बन जा 3 रिमाइंडर है। लेकिन क्वेश्चन में केवल क्वेश्चन पूछा है, यानी कि भागफल पूछा है, तो भागफल क्या हो जाएगा यहाँ पर 27.591, 27.591 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फाइंड द वैल्यू, यानी आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.003 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 30। ध्यान रखना है क्वेश्चन के मल्टीप्लाई के बीच में अगर थर्ड 0 आ जाए तो उस पूरी वैल्यू का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 का किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। 0 मल्टी किसी भी बीच में, यानी कि मल्टीप्लाई के बीच में प्लस माइनस, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई आ जाए किसी भी क्वेश्चन के मल्टीप्लाई के बीच में तो उसका का आंसर 0 हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया गया है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1/3 फ्रॉम 2 व्हाट विल बी द रिमेन। दो में से 1/3 घटाया जाना है, 2 3 या 6, 1 माइनस करेंगे हो जाएगा 5, 5/3 इज द करेक्ट। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 5/3 आ जाएगा। अगर फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो यहाँ पर 3 2 या 6, 3 1 या 3, 1 बार डिवाइड जाएगा और पर बचेगा 2/3, 1 2/3 द करेक्ट आंसर। चलते हैं अब क्वेश्चन पर। दिया गया है, द सम ऑफ टू डेसिमल इज 37.25 इन वन नंबर इज 8.50 लार्जर देन द अनदर, द लार्जर नंबर इज, तो दशमलव 25 है, यदि दूसरी तो बड़ी संख्या होगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान, पास दो संख्याओं का योग है, दो संख्या भी है, ए और बी का योग दिया गया यहाँ पर 37.25 और
वन नंबर इज लार्जर देन द अनदर नंबर। बड़े का मतलब है कि दोनों का डिफरेंस है। तो यहाँ पर ए माइनस डिफरेंस भी गिवन है 0.50। इस क्वेश्चन में पूछा है बड़ी संख्या। जब भी हमें बड़ी संख्या निकाल, दोनों को ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड देंगे। अगर छोटी संख्या निकालनी होगी तो दोनों को माइनस करेंगे और 2 का डिवाइड देना है। पर ग्रेटर नंबर, उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों को ऐड करूँगा। ऐड करने पर यहाँ पर आएगा 5745 और इसमें मुझे 2 का डिवाइड देना है। 2 का डिवाइड देने पर आएगा 2 2 या 4, 2 2 या 4 पर 2 8 जा 1 बचेगा यहाँ पर, 2 7 जा 14, 2 5 जा 5। ये इनका। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला फाइंड द एफ ऑफ 84 एंड 105। 4 एंड 105, ये क्वेश्चन को निकालना है और एचसीएफ होता है सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले इसके फैक्टर कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। फैक्टर से भी फैक्टर निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका ये प्राइम फैक्टर निकाल, तो 2 का डिवाइड देने पर जहाँ पर आ जाएगा 42, 2 का डिवाइड देने पर फिर से 21, फिर 3 का डिवाइड देने पर 7 आएगा एंड देन 7 1 जा 7 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, यानी कि 3 का डिवाइड देना है। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। 5 का डिवाइड देने पर यहाँ पर 7 आएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा। कॉमन नंबर है वो है 1 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, यानी कि 3 × 7 इज 21। 21 इज द एच। आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा। चलते हैं अब अगले पर। लिखा हुआ है व्हेन -2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। -3 में से -2 को घटा दिया जाता है। -3 में से -2 को घटाया जा रहा है, यानी कि इन दोनों को माइनस किया जा रहा है। इसको सॉल्व करना है। -3 और माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 यहाँ पर -1 आ जाएगा। 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 14 मीटर एंड इवन इफ द एरिया इज 112 देन व्हाट विल बी द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। एक आयताकार मैदान की लंबाई 14 मीटर है। यदि क्षेत्रफल 112 वर्ग मीटर हो तो आयताकार मैदान की चौड़ाई होगी। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में लंबाई दी गई है और यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है। एक 112। इस क्वेश्चन में चौड़ाई पूछी गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में पास अगर क्षेत्रफल दिया गया है तो फॉर्मूला भी आपको क्षेत्रफल का ही लगाना है, यानी कि फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। गिवन है 112, तो एरिया के प्लेस पर 112 पुट करना है। यहाँ पर लेंथ दी गई है 14, तो L के प्लेस पर यहाँ पर 14 रखना है। बी आपको फाइंड करना है, तो बी मल्टीप्लाई वाली वैल्यू डिवाइड में आएगी, यानी कि 112 डिवाइडेड बाई 14 आ जाएगा और इस यहाँ पर बी बचेगा। 14 का डिवाइड देने पर 8 आएगा, ये पर जो बी की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर 8 आ जाएगी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में